परमेश्वर का धन्यवाद हो नए वर्ष के पहले रविवार के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि नए वर्ष में प्रवेश करके और पहले संडे के दिन हम उसके वचन को देखेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, जय जयकार हो, गौरव और प्रशंसा हो। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करेंगे। Let us pray। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव और प्रशंसा करते हैं प्रभु कि एक वर्ष और तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए वर्ष के लिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारा कल, हमारा भविष्य, हमारा ये नया वर्ष तेरे हाथों में सुरक्षित है प्रभु, क्योंकि तू सब शक्तिमान परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए वर्ष में, इस पहले रविवार को ठीक से और अच्छी तरह से और अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करके प्रभु हमें यहाँ तक लाया है। इस वर्ष को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने अनुग्रह, दया और आशीर्वाद से हमें परिपूर्ण कर प्रभु, क्या हमारे जीवन के दौरान तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। हमें से प्रत्येक के साथ प्रभु जो आज ये आत्मिक वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें उत्साह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और आकाश के झरों को खोलकर आशीर्वाद की बारिश इन पर उठेर दे प्रभु, कि तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। अब आओ विश्वासियों। चरनी में दे
Let's sing the song Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest and adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail incarnate deity. Pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the hand-born Prince of Peace, hail the Son of righteousness. Life and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild his lay, his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. नए साल में लोग बहुधा न्यू रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नए साल कैसे गुजारेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और मैं इस सफलता का रहस्य परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं। इस सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो निकालें यहोशू के पुस्तक 1 अध्याय के 1 से 9 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जोशुआ चैप्टर 1 रीडिंग फ्रॉम 1 थ्रू 9। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वो सब मैं तुझे देता हूं। जंगल और लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें कराएगा। सिर्फ इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए
जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैं तुझसे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आज नए वर्ष 2022 का पहला रविवार है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें नए वर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया है। नए वर्ष में लोग संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं और इस संकल्प के लिए नया विचार, नया सोच और नए तरीके से परमेश्वर की में जीवन व्यतीत करना है। नए संकल्प, नए सोच, नए विचार, नए तरीके। एक सफल वर्ष के लिए हमें सफल जीवन जीना पड़ता है। सभी प्रकार के सफलता के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है और परमेश्वर के जीवन के अनुसार जीवन बिताएं। Secret of success is learn the word of God, love the word of God and live according to the word of God. आज मैं 3 बातों पर मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहला है लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सीखे, परमेश्वर के वचन को सीखे। परमेश्वर के वचन के विषय में दाऊद भजन संहिता 119 के 5 पद में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद कहता है परमेश्वर तेरा वचन हमारे चलने में हमारी सहायता करता है, रोज की जिंदगी में हमारा सहायता करता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं और उसकी महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। परमेश्वर के वचन के विषय में यशायाह भविष्यवक्ता उसके 55 अध्याय के 8 से 11 पद, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 55 रीडिंग फ्रॉम वर्स 8 थ्रू 11, 8 से 11 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, परंतु भूमि में पड़कर उपजते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे सफल करेगा। परमेश्वर के वचन के विषय में कहता है, जिस प्रकार बारिश, हिम, वर्ष आकाश से नीचे गिरते हैं और व्यर्थ नहीं चले जाते, कहते उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मन कामनाओं को पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैं भेजा है उसे पूरा करेगा। तो परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। बाइबल में भी लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये वचन जो है, सफलता का रहस्य जो है, हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है,
हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। सफलता का रहस्य सबसे पहला परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है। दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे, लव द वर्ड ऑफ गॉड। लव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से प्रेम रखे। परमेश्वर के वचन से प्रेम रखे। भजन संहिता और 119 के 140 पद में लिखा हुआ है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उनसे प्रीति रखता है। कहता है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। ताया हुआ का अर्थ क्या है? जब सोने को विशुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो उसे ताया जाता है और उसकी सारी गंदगी खराबियां जल जाता है आग में और वो शुद्ध सोना बन जाता है। और कहता है तेरा वचन पहले से ताया हुआ है, शुद्ध है, सोने से भी अधिक शुद्ध है। तेरा वचन ताया हुआ है और इसलिए तेरा दास उससे प्रेम करता है। हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। जब परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, उसके ज्ञान में, उसके बुद्धि में, और उसका वचन हमारी अगुवाई करता है कि हम सही रास्ते पर चलने पाए। मैं भजन संहिता 19 केवल 19 के 10 और 11 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। Psalm 19 verse 10 and 11। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। कहता है तेरा वचन जो है सोने परंतु बहुत कुंदन से भी अधिक मनोहर है, मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, और उसी से तेरा दास चिताया जाता है। हम परमेश्वर के वचन से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो मधुर है, मधु से टपकने वाले छत्तों से भी अधिक मधुर है। और कहता है तेरा दास तेरे वचन से चिताया जाता है, और इसी से जो इसका पालन करते हैं उन्हें बड़ा प्रतिफल मिलता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है। मत्ती 24 अध्याय के 25 पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, वो सदा स्थिर रहता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है। भजन संहिता 119 और 165 पद उसका हम देखेंगे। यहां लिखा है तेरी व्यवस्था से प्रीति करने वाले को बड़ी शांति होती है और उसको कुछ ठोकर नहीं लगती। तेरे वचन, तेरे व्यवस्था से प्रीति करने वाले को, प्रेम करने वाले को बड़ा शांति मिलता है, और लिखा है उसे कभी ठोकर नहीं लगती। जब परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो ताया हुआ है, सोने कुंदन से भी बहुत शुद्ध है, वो मधु टपकने वाले मधु से भी, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मीठा है। पहला हमने देखा लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सीख। दूसरा हमने देखा लव द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से प्रेम करो। और तीसरा हम देखेंगे लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। भजन संहिता
119 के 9 पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 के 9 पद में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान करने से। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक जवान अपने चाल चलन को किस प्रकार से शुद्ध रखे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे रास्ते मार्ग के लिए दीपक और हमारे पांव के लिए उजियाला है। इसलिए जवान को शुद्ध रखने के लिए हम देखते हैं कि हमें अपनी चाल चलन को शुद्ध रखने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। भजन संहिता 119 के 162 पद में लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है और उसे कुछ ठोकर नहीं लगती। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। तेरे वचन के कारण मैं हर्षित हूं, परमेश्वर के वचन के कारण हम खुशी प्राप्त करते हैं। रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। विश्वास प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हम देखते हैं, आज हम देख रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें हमारे और आपके कार्य को सफल बनाता है। जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने उसके दास यहोशू से कहा, मूसा मेरा दास मर गया, सो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पास होकर उस देश में जा जिसको मैं इस्राएलियों को देता, जिसके विषय में मैंने प्रतिज्ञा किया था। कोई मिस्र से निकलकर और कनान में अब प्रवेश करने वाले हैं। और हम देखते हैं मूसा तो मर गया, मगर परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं तुझे धोखा न दूंगा। जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा उसी प्रकार मैं तेरे संग रहूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। बस इतना हो कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे सिर से उतरने ना पाए। 7 पद में लिखा है, यहोशू 1 अध्याय के 7 पद में, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था जो मेरे मूसा दास ने दी है उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं जाना। और जहां जहां तू जाएगा तेरा सब काम सफल होंगे। नए वर्ष में हम और आप चाहते हैं कि हमारे सारे काम सफल हो, तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने में चौकसी करना है, न उससे दाहिने मुड़ना है न बाएं मुड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे सारे काम को सफल बनाता है, हमारे सारे काम को सफल व्यवस्था है। 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 2 वर्ड जिसके विषय में बताना चाहता हूं, सफल और प्रभावशाली। कहता है तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमारा प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, हम प्रभावशाली होंगे, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक
परमेश्वर का वचन हमें और आपको प्रभावशाली बनाता है, शक्तिमान बनाता है, हमारे सारे काम सफल होते हैं। कहता है व्यवस्था की पुस्तक में जो लिखा है उसकी करने में चौकसी करना, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस नए वर्ष में हम और आप जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें नया वर्ष दिया है, तो हमें और आपको आज 3 बातों पर ध्यान देना है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। क्या कह सकते हैं सफलता का रहस्य क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? परमेश्वर के वचन को सीखे। पहला है परमेश्वर के वचन सीखे। चलने के विषय में कहा गया है, कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर कहता है मेरा वचन जो व्यर्थ नहीं लौटता, क्योंकि आकाश से हीन और बारिश जो गिरते हैं वे व्यर्थ नहीं लौटते, वे अपने काम को पूरा करते हैं, वे उपज को बढ़ाते हैं, जिससे खाने वाले की रोटी और बोने वाले को बीज निकल पाए। और हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है और इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें और आपको सीखना है। लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, लव द वर्ड ऑफ गॉड। कहता तेरा वचन जो है मधु टपकने वाले छत्ते से भी अधिक मूल्यवान मीठा है, इसलिए तेरा दास उससे प्रेम रखता है। और जो तेरे व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, जो तेरे व्यवस्था से प्रेम रखते हैं, उन्हें कभी ठोकर न लगेगी, वे बड़े शांति पाएंगे। लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, लव द वर्ड ऑफ गॉड, लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है उस प्रकार वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने चाल चलन को शुद्ध रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें आनंदित करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा मेरा दास मूसा मर गया, उठ अब मेरे प्रजा को लेकर उस देश में जा जिसको मैं देने की प्रतिज्ञा किया है। बस इतना हो कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस नए वर्ष में हम सभी जानते हैं और चाहते हैं कि हमारा सब काम सफल हो और हम प्रभावशाली हो, और उसके लिए परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है, उसे प्रेम करना है, परमेश्वर के वचन को जानना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा तेरे संग संग रहूंगा। इस पूरे वर्ष में, इस पूरे वर्ष की यात्रा में परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा, जिस प्रकार मैं यहोशू के संग रहा, उसी प्रकार मैं तेरे संग रहूंगा। और जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। हम कभी डरते नहीं, हम उसके काम बड़े प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं, सामर्थ्य से कर सकते हैं कि सब शक्तिमान परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। उसकी महिमा अपार है। हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। जो हमारी सोच से जन्म लेता है, उस पर विश्वास करते हैं, उसे परमेश्वर की सहायता से हम प्राप्त कर लेते हैं। नए नियम में हम संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं, अपने मन में जो सोच आता है, जो सोच जन्म लेता है, उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की सहायता से हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। यही वो रास्ता है जिस पर हमें चलना है, परमेश्वर का रास्ता।
जो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, और जब उस पर चलते हैं तो हम सफल होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। परमेश्वर के वचन को सीखे, परमेश्वर के वचन से प्रेम करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। हमें रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, जो हमारे मार्ग के लिए दीपक, हमारे पांव के लिए उजियारा है। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे? यहोशू सफल हुआ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया। मैं एक बार फिर 8 पद पढ़ना चाहता हूं। पहला यहोशू के पुस्तक पहला अध्याय और 8 पद, या इस प्रकार लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सब काम सफल हो और हम प्रभावशाली हो, और ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और तब परमेश्वर हमें सफल बनाता है और प्रभावशाली बनाता है। आइए सबको झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए प्रभु हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु हमें बल दे कि तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला और हमारे पांव के लिए दीपक बनने पाए। हम तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे उस महान प्रतिज्ञा के लिए जो तूने हमें दिया है। तूने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। सिर्फ इतना हो कि व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। रात दिन इसी पर ध्यान धरना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना, तो तू अपने सारे कामों में सफल होगा और प्रभावशाली होगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस महान प्रतिज्ञा के लिए। हमें सफल बना और प्रभावशाली बना इस नए वर्ष में, और हम तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु यीशु कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा हम तुझे ही देंगे, क्योंकि तू इसके प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए एक और गीत गाएंगे, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुत तेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुत तेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, देकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, देकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, सारे जग का
को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंदी पाकर पाप की माफी, हुआ मैं आनंदी पाकर पाप की माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया।